हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हम चैप्टर 3 विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं और हम इसका एक वीडियो पहले बना चुके हैं। विद्यार्थियों, मैंने उसमें आपको विद्युत रसायन की परिभाषा बताई और धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक के बारे में समझाया था। स्टूडेंट्स, मैंने कल केवल आपको समझाया था, आज हम उसके बारे में लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सभी टॉपिक डाल ले। धात्विक चालक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालक। स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इसको मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे। आप टॉपिक डाल लीजिए सभी स्टूडेंट्स और इसमें आप लिखेंगे, ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें बिना रासायनिक परिवर्तन के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। इन पदार्थों में, अब नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे स्टूडेंट्स, इन पदार्थों का चालकत्व निम्न कारकों से प्रभावित होता है। निम्न कारकों से प्रभावित होता है। नंबर 1, धातु के प्रति परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नंबर 2, धातु की संरचना एवं प्रकृति। नंबर 3, धातु का घनत्व। नंबर 4, ताप। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे विद्यार्थियों, धात्विक चालकों में इलेक्ट्रॉन एक सिरे से अंदर प्रवेश करते हैं तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं।
एक सिरे से अंदर प्रवेश करते हैं तथा दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कुछ अधातुओं में भी चालकता का गुण मिलता है। कुछ अधातुओं में भी चालकता का गुण मिलता है, जैसे ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक आदि। ग्रेफाइट, कार्बन ब्लैक आदि। नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टूडेंट्स, ताप के बढ़ने पर, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाना है इसको। ताप के बढ़ने पर धात्विक चालकों की चालकता घटने लगती है, क्योंकि ताप के बढ़ने पर परमाणुीय कंपन बढ़ जाते हैं, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ने लगता है। अतः धात्विक चालक की चालकता घटने लगती है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था धात्विक चालक एवं इलेक्ट्रॉनिक चालक। विद्यार्थियों, इसी से ही जुड़ा हुआ हम दूसरा टॉपिक लेंगे, जिसका नाम है विद्युत अपघटनीय चालक एवं आयनिक चालक स्टूडेंट्स, इसका नाम है, इंग्लिश नेम है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और आयोनिक कंडक्टर। विद्यार्थियों, इसमें जो पदार्थ होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण संपन्न होता है। तो ये पहले आप बच्चों टॉपिक डाल लीजिए और इसमें आप लिखेंगे, टॉपिक डाल ले सभी, और इसमें लिखिए स्टूडेंट्स, ये वे पदार्थ होते हैं जो संगलित ब्रैकेट में लिख लें, पिघली हुई अवस्था ये वे पदार्थ होते हैं जो संगलित अवस्था एवं जलीय विलयन में आयनों को मुक्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। इन आयनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इन आयनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अतः इन्हें विद्युत अपघटनीय चालक या आयनिक चालक कहते हैं।
विद्यार्थियों नेक्स्ट लाइन में लिखे, इन चालक पदार्थों की चालकता तनुता के बढ़ने पर बढ़ती है। तनुता के बढ़ने पर बढ़ती है क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थों के वियोजन की मात्रा बढ़ती है। विद्युत अपघट्य पदार्थों के वियोजन की मात्रा बढ़ती है। उदाहरण अम्ल, क्षार एवं लवण। नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टूडेंट्स, ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि इस अवस्था में आयन स्वतंत्र नहीं रहते हैं, लेकिन NaCl का जलीय विलयन मुक्त आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह करता है। विद्युत धारा का प्रवाह करता है। विद्यार्थियों, ये ठोस अवस्था में भी क्वेश्चन होता है, मैंने आपको समझाया भी है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टूडेंट्स, विद्युत अपघट्य पदार्थ विद्युत धारा के प्रवाह में आयनों में वियोजित हो जाते हैं तथा विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करते हैं। बच्चों नेक्स्ट लाइन में लिखना, ताप के बढ़ने पर इन पदार्थों की चालकता बढ़ जाती है क्योंकि ताप के बढ़ने पर इन पदार्थों की वियोजित होने की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे मुक्त आयन अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं। मुक्त आयन अधिक संख्या में प्राप्त होते हैं, जिससे इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है। स्टूडेंट्स एक नोट डालिए, ये तो अपना पूरा विद्युत अपघटनीय चालक एवं आयनिक चालक के बारे में मैंने आपको लिखाया। अब स्टूडेंट्स एक नोट डाले और उस नोट में लिखे, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। उन्हें विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे ग्लूकोस, यूरिया आदि। जैसे ग्लूकोस,
यूरिया आदि। विद्यार्थियों, ये पदार्थ ऐसे हैं, अगर आप इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब भी ये आयनों में विभक्त नहीं होंगे, वियोजित नहीं होंगे। तो इनको हमने किया किस नाम से जाना? विद्युत अन अपघट्य के नाम से जाना। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अभी आप तक इस लेसन में केवल आपको एक डेफिनेशन बताई है और दूसरा टॉपिक मैंने लिया है कि पदार्थ दो प्रकार के होंगे विद्युत धारा प्रवाहित करने के आधार पर, जिनको हम चालक और कुचालक कहेंगे। चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, लेकिन कुचालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमने आपको धात्विक चालक को समझाया और दूसरा विद्युत अपघटनीय चालक को समझाया। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन लिखिए। आप सभी एक क्वेश्चन लिखिए। धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर लिखिए। धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर लिखिए। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपको अंतर करना है तो मैंने जो जो पॉइंट आपको लिखाए हैं उन्हीं के बेस पर हम अंतर करेंगे स्टूडेंट्स। तो विद्यार्थियों, एक तरफ तो आप लिख दे धात्विक चालक और दूसरी तरफ लिख देंगे आप विद्युत अपघटनीय चालक। ऐसे आप लिख लें स्टूडेंट्स। और अब आप पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, और इसका पहला पॉइंट लिखिए। इनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप लिखिए इनमें आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा बह रही है, लेकिन इसमें आयनों के कारण विद्युत धारा बह रही है। स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इनमें पदार्थ का रासायनिक प्रवाह नहीं होता है। इनमें पदार्थ का रासायनिक प्रवाह नहीं होता है। इनमें आप लिखिए इनमें पदार्थ का रासायनिक प्रवाह होता है। इनमें पदार्थ का रासायनिक प्रवाह होता है। इनमें नहीं होता है और इनमें होता है। तीसरा पॉइंट लिखिए स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट लिखिए ताप के बढ़ने पर चालकता घटती है। ताप के बढ़ने पर चालकता घटती है, क्योंकि ताप के बढ़ने पर परमाणुवीय कंपन बढ़ जाते हैं, जिससे प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। बच्चों, यहां लिखे, इसमें लिखे इन पदार्थों की चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है। ताप के बढ़ने पर बढ़ती है, क्योंकि ताप के बढ़ने पर विद्युत
अपघट्य पदार्थों की वियोजन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे आयनों के मुक्त होने के कारण चालकता में वृद्धि हो जाती है। चालकता में वृद्धि हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है, इसमें बेसिक डिफरेंस है जिसको आप याद रखें। ये 3 डिफरेंस के बेस पर आप इनको याद रखेंगे, सभी धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक। स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। अगला टॉपिक हमारा है विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, इतना मैंने आपको पहले समझा दिया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको इनके बारे में समझाया था, अभी मैंने आपको इनको लिखाया है। स्टूडेंट्स, अब हम विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण देखेंगे। हमने देखा कि जो विद्युत अपघट्य होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ये आयनों में वियोजित हो जाते हैं। लेकिन बच्चों, ये आयनों में वियोजित होते हैं तो पूर्णतः होते हैं या आंशिक रूप से आयनित होते हैं। देखिए बच्चों, सभी जो विद्युत अपघट्य हैं उनकी जो वियोजित होने की जो क्षमता होती है वो तनुता पर निर्भर करती है। अलग अलग विलयनों में इनकी वियोजित होने की क्षमता अलग अलग होती है। तो इस आधार पर इन्हें 2 भागों में बांट दिया गया, एक प्रबल विद्युत अपघट्य और दूसरा दुर्बल विद्युत अपघट्य। विद्यार्थियों, जो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं ये विद्युत धारा के प्रवाह में पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं। पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं, यानी कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं विद्युत धारा के प्रवाह में। तो स्टूडेंट्स, अब इनके एग्जाम्पल किस कैटेगरी के हैं? तो इनके एग्जाम्पल्स है बच्चों प्रबल अम्ल, प्लस प्रबल क्षार से बने लवण। एक तो ये कैटेगरी आ जाएगी, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण। अब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण की अगर हम चर्चा करें तो जैसे प्रबल अम्ल HCl होता है और प्रबल क्षार NaOH होता है। तो स्टूडेंट्स याद कैसे रखेंगे इनको? HCl प्लस NaOH। अब इससे कौन सा लवण बनेगा? NaCl बनेगा। इससे कौन सा लवण बनेगा? NaCl बनेगा। तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिया HNO3, अब मैंने इसकी रिएक्शन KOH से करवा दी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाई तो कौन सा लवण बन गया बच्चों? KNO3 बन गया। आगे बात आपको समझ में। या दूसरी कैटेगरी हम इसमें ले सकते हैं बच्चों, प्रबल अम्ल हो, प्रबल तो अम्ल हो लेकिन दुर्बल क्षार हो। प्रबल तो अम्ल हो लेकिन दुर्बल क्या हो? क्षार हो। इस कैटेगरी से बना हुआ लवण ये भी इसी में आ जाएगा, दुर्बल क्षार से बने लवण। स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी के एग्जाम्पल की अगर हम चर्चा करें तो इस कैटेगरी के एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने कहा HCl है, इसकी रिएक्शन मैंने दुर्बल क्षार NH4OH से करवा दी। ठीक है बच्चों। अब आपने HCl की रिएक्शन NH4OH से करवा दी तो जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा? NH4Cl होगा, अमोनियम क्लोराइड होगा। तो वो भी क्या बनेगा? प्रबल विद्युत अपघट्य बनेगा। स्टूडेंट्स,
आप और कैटेगरी ये ले सकते हैं कि आपके पास दुर्बल तो अम्ल हो, दुर्बल तो क्या हो स्टूडेंट्स, अम्ल हो, दुर्बल अम्ल हो, लेकिन क्षार आपके पास क्या हो, प्रबल हो। तो दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, प्रबल क्षार से बने लवण, से बने लवण। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या होगा, दुर्बल अम्ल जैसे आप ले लीजिए एसिटिक एसिड, ये दुर्बल अम्ल है, HCl ले सकते हैं। और एसिटिक एसिड प्रबल क्षार, इसकी रिएक्शन Na से करवा दीजिए बच्चों। अब आप एसिटिक एसिड की Na से रिएक्शन करवाओगे तो स्टूडेंट देखो क्या साल्ट बनेगा, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल्स रटने नहीं हैं, एग्जाम्पल्स रटने नहीं हैं। प्रबल है तो प्रबलता का गुण उत्पन्न होना चाहिए, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण होना चाहिए, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना लवण होना चाहिए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बना लवण होना चाहिए। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जो होते हैं उनमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आंशिक रूप से आयनों में वियोजित होते हैं, पूर्णतया वियोजित नहीं होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो है दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण। इस कैटेगरी के एग्जाम्पल यहां पर आएंगे, बने लवण। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण, तो विद्यार्थियों दुर्बल अम्ल में हमने ले लिया जैसे एसिटिक एसिड, और दुर्बल क्षार में हमने ले लिया जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब स्टूडेंट्स इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। क्या बनेगा, अमोनियम एसीटेट। क्लियर स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, रटने का कोई काम नहीं है। मैं जैसे जैसे आपको समझाते जा रहा हूँ बस वैसे वैसे आप पढ़ते रहिए। बोर्ड पैटर्न के लिए सबसे बेस्ट पैटर्न मैं आपको समझाऊंगा, एक एक बात मैं आपको लिखाऊंगा। तो स्टूडेंट डाल लीजिए आप टॉपिक विद्युत अपघट्य, और इसमें आप लिखिए किसी दिए गए विलयन में तनुता के आधार पर विद्युत अपघट्य पदार्थ का वियोजन निर्भर करता है इस आधार पर विद्युत अपघट्य पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल विद्युत अपघट्य, और नंबर 2 दुर्बल विद्युत अपघट्य। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट डाल लीजिए प्रबल विद्युत अपघट्य, और इसमें लिखेंगे, और इसमें लिखिए वे विद्युत अपघट्य जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं, पूर्णतया आयनों में वियोजित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। विद्यार्थियों एग्जाम्पल आपको कैसे लिखना है, 3 कैटेगरी में मैंने एग्जाम्पल बता दिए हैं इसके। पहली कैटेगरी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण, ये दोनों लिख लेना। दूसरी कैटेगरी का एग्जाम्पल प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण,
ये एग्जाम्पल आप साइड में जो लिखा हुआ है इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद में तीसरी कैटेगरी है दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से बने लवण। तो स्टूडेंट्स आप तीनों को ऐसे कैसे ही नोट कर ले बच्चों। प्रबल ये विद्युत अपघट्य अपने फिनिश हुए। और स्टूडेंट्स दूसरा टॉपिक डाल लीजिए दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य स्टूडेंट्स इसमें आप लिखेंगे वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, आंशिक रूप से आयनों में वियोजित हो जाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना तनुता बढ़ाने पर इन विद्युत अपघट्य पदार्थों की वियोजन की मात्रा बढ़ती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। नेक्स्ट लाइन में लिखना किसी निश्चित तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ का वह भाग जो आयनित होता है, वह भाग जो आयनित होता है उसे आयनन की मात्रा कहते हैं, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। स्टूडेंट्स अब लिखे एग्जाम्पल। अल्फा आप सभी जानते हैं, अल्फा ऐसे बताते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एग्जाम्पल लिखे स्टूडेंट्स दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से बने लवण, जैसे एसिटिक अम्ल व अमोनियम हाइड्रोक्साइड से बनने वाला अमोनियम एसीटेट लवण। ओके विद्यार्थियों, मैंने आज के लेक्चर में आपको समझाया है धात्विक चालक, विद्युत अपघटनीय चालक और विद्युत अपघट्य के प्रकार। स्टूडेंट्स मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा विद्युत अपघट्यों के चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए सभी बच्चों को वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।